नमस्कार, मैं कविता शर्मा। बहुत सीरियस टॉपिक पर आज आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, हमारा समाज है आने वाला। उनके साथ क्या हो रहा है, हमने देखने की कोशिश नहीं की। अगर हमें पता भी चला तो हमने कुछ करने की कोशिश नहीं की। मैं बात करना चाहती हूँ कोलंबस स्कूल की। कोलंबस स्कूल जिसमें शाहरुख खान भी पढ़े हैं, बहुत नामी गिरामी स्कूल है। इस स्कूल की बहुत सारी ब्रांच हैं और सब ब्रांचों में एक ही हरकत होती है कि 9 लाख 10 लाख रुपए डोनेशन लेते हैं स्कूल एडमिशन के। उसके बाद मंथली 10,000 से लेकर 25-30 हज़ार तक इनकी फ़ीस होती है। उसके बावजूद ये टीचर बच्चों को करते हैं हरेसमेंट। कैसे? आपने ये गंदा कर दिया, आपने वो चीज़ तोड़ दी, आपने टेबल का कोना तोड़ दिया, आपने सीढ़ियों पे पानी गिरा दिया, आपने यहाँ लंच गिरा दिया। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, उनकी डायरियाँ भर दी जाती हैं। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स आते हैं, फिर उन पेरेंट्स से बोला जाता है कि आपका बच्चा बहुत बदतमीज़ है। अगर वो बच्चा अपनी सफाई पेश कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट करता है, इसे संस्कार नहीं दिए। मतलब पेरेंट्स को भी जलील करते हैं, बच्चों को भी जलील करते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं। अभी क्या हुआ, एक बच्चे के साथ वो सीढ़ियों से गिर गया था, तो मैडम ने बल्कि उसे पुश किया था, वो गिर गया। गिर गया, फिर उसको वो रोने लगा तो वो उसको और पीटने लगी और वो फिर रोने लगा। तो फिर कहती है कि आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, रो मत। मतलब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, सब कुछ इलीगल कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बच्चों को डरा रहे हैं। बच्चे ने क्या किया, 4-6 महीने टॉर्चर किया। 3-4 बच्चों को टारगेट किया जाता था कि कुछ भी क्लास में हो, उन्हीं चारों बच्चों को पनिश किया जाता था, क्योंकि देख लिया कि भाई ये बच्चे थोड़ा दब जाते हैं, इसलिए फिर। और ये 1 या 2 या 3-4 बच्चों की बात नहीं है, पूरे स्कूल में यही हो रहा है। वीडियो में अटैच कर रही हूँ, बच्चे अपनी कहानी खुद बताएंगे। पर मेरा कहना ये है कि बच्चा अगर ज़रा सी भी कंप्लेंट कर रहा है ना आपके स्कूल के बारे में, आपके टीचर के बारे में, उसको सीरियसली लिया जाए। बच्चे की लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। टीचर प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसको हक नहीं बनता, हक नहीं बनता घूर कर भी देखने का। वो कुछ नहीं कह सकते, गालियाँ मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी अनुरोध है सीएम रेखा गुप्ता जी से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, डायरेक्टर एजुकेशन आईएएस विनीता रेड्डी जी से, प्लीज़ प्लीज़ इस पर कार्रवाई कीजिए। इस स्कूल का स्टाफ या तो चेंज कीजिए या इस स्कूल को कुछ भी कीजिए, टेक ओवर कीजिए, लेकिन बच्चों को बचाइए कृपया करके। धन्यवाद। बच्चे ने रोता रोता बच्चा गया है और राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर वहाँ उसने सुसाइड कर लिया। बहुत दुख की बात है कि हम अपने बच्चों को सेफ नहीं कर पा रहे। इतना खर्चा करने के बाद हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े स्कूल में हैं, बच्चे सेफ हैं, बच्चों को फ्यूचर बन गया, हमने एडमिशन करा दिया, हम उनकी मंथली फ़ीस भर रहे हैं, डोनेशन भी दे दी, सब कुछ कर दिया, जो बच्चा मांग रहा है उसको अरेंज करा रहे हैं, बस हो गया हमारा काम। नहीं, बच्चों के प्रति जागरूक रहिए। बच्चा कंप्लेंट करता है तो चाहिए स्कूल वाले, अगर और ऊपर से आपको 1 बार 2 बार तीसरी बार में समझ आ जाएगा कि स्कूल क्या चाह रहा है, आपके बच्चे को पनिश करना उसको मकसद है। क्योंकि आप तंग होकर अपने बच्चे को निकालेंगे, फिर वो नए बच्चे लेंगे, उससे डोनेशन आएगी 9 लाख 10 लाख, फिर उनका स्कूल चलेगा। ये उन्होंने एक सर्कल बना लिया है। तो इस चीज़ को अगर बंद करना है ना, कंप्लेंट कीजिए, पहले अपने थाने में कंप्लेंट कीजिए, वहाँ सुनवाई ना हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कीजिए, और सुनवाई होती है, मुझे भरोसा है सुनवाई होती है। बस आप अपने बच्चों पर भरोसा रखिए। अगर टीचर 1 बार 2 बार कह रहा है कि हाँ इसमें कमी है तो उसे ध्यान दीजिए, आपको अपने बच्चे का पता होगा, उसको सुधारिए। लेकिन अगर बच्चा सही है और टीचर बार 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 सिर्फ 1-2 बच्चे के साथ नहीं और बच्चों के साथ भी कर रही है तो वो गलत है, उनको पनिशमेंट होगी। जिसको भी ये वीडियो मिले प्लीज़ इस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में जस्टिस फॉर शौर्य पाटिल प्लीज़ लिखिए। इस बच्चे ने अपने और दोस्तों को बचाने के लिए अपनी बलि दे दी है, बलिदान दे दिया है।
उस बच्चे की सोच को सलाम है मेरा, सैल्यूट करती हूँ मैं उस बच्चे की सोच को। अपने दोस्तों के लिए वो मर गया कि मैं कुछ करूँगा तो इन टीचरों का कुछ बिगड़ेगा और मेरे दोस्त बचेंगे। उसने लिखा है बाकायदा सुसाइड नोट में। शर्म आनी चाहिए इन अध्यापकों को, किसी के घर का चिराग छीन लिया। छी, अरे कैसी मानसिकता के टीचर बने बैठे हो। बच्चे जो निर्माण के लिए आते हैं, जो गुरु मानते हैं तुमको, उन्हीं का भविष्य खतरे में डाल देते हो। डरा के धमका के कौन सी विद्या देना चाहते हो, कौन से पाठ पढ़ाने चाहते हो उनको निडर बनाना है, उन्हें डरना नहीं सिखाना। जिस गुरु की शरण में आए हैं वो उसी गुरु से डर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कीजिए। मैम एक बार पढ़ा दिया टीचर ने फटाफट। ये है सेंट कोलंबस स्कूल, गोल मार्केट। 10th क्लास के एक बच्चे ने परसों सुसाइड किया है, जिसमें लेटर लिखा है, स्कूल की नाम लेटर लिखा है, सुसाइड का कारण स्कूल को बताया है। और ये टीचर अभी भी स्कूल चालू है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारी मीडिया आई हुई है, उसके बावजूद पुलिस भी आ चुकी है, लेकिन गेट नहीं खुल रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। दो भाई है, ये छोटा वाला था। परसों इसने सुसाइड घर पे किया है। नहीं, मेट्रो स्टेशन। मास्टर शौर्य पाटिल, एज इनकी 15 थी, 10th क्लास में पढ़ते थे और इन्होंने परसों सुसाइड कर लिया है। यह है सेंट कोलंबस स्कूल और इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है जो स्कूल के नाम है। बाकी मैडम और देखिए मैडम, हमारा बच्चा मंडे को काफ़ी अच्छे से स्कूल आया था जी, और मंडे उसकी एक्टिंग क्लास चल रही थी, तो हमारे बच्चे को उसने जो ताल्लुक मैडम है वो मैडम ने धक्का दे दिया है। और उसकी डिप्रेशन की वजह से हमारे बच्चे को मेंटली तो टॉर्चर 3 महीने से कर रही थी जी, लेकिन बच्चे ने एक्सेप्ट करते करते उससे हद से ज़्यादा हो गया है और इसी की वजह से हमारा बच्चा सुसाइड कर लिया है। तो ये बताइए टॉर्चर की वजह थी, अब टॉर्चर की वजह ये थी कि उन्होंने स्कूल में बच्चे को धक्का देके सब बच्चों के सामने धक्का देके उसे नीचे गिराया। अच्छा। और वो रो रहा था, वहाँ पे कोई उनकी प्रिंसिपल मतलब वो मारपीट करते थे। हाँ, मारपीट करिए बच्चे के साथ, वो उसे बर्दाश्त नहीं हुई। बच्चे को स्कूल में 3 महीने से बहुत टॉर्चर कर रहे थे और इस वजह से मैडम युक्ति महाजन जी, अपराजिता पल जी, मनु कालेरा, जी। जली वर्गीस, ये चारों टीचर हाँ। टॉर्चर करते हैं बच्चों को। हाँ जी। अच्छा, और 4-5 बच्चों को टारगेट कर रखा है। फ्रेंड सर्कल उसकी है, हाँ। ज्यादा उन्हीं बच्चों 6 बच्चों को छह बच्चों को टारगेट कर कोई भी रखा है बात और हो स्कूल में तो बच्चों को नहीं, छोटे मोटे बच्चों का नाम लेती उनको बोलती ही रही। अच्छा, ह्यूमिलेट करते हैं। तो पेरेंट्स आके कहते हैं तो पेरेंट्स को क्या बोलता है? पेरेंट्स से गलत तरीके से बात करती है। हमारी पेरेंट्स हमारी आई थी, सॉरी की मम्मा आई थी, तो उनसे यही बात हुआ कि अपने बच्चे को घर से निकाल दो। ओह, हाँ, स्कूल नहीं आता ना, उस दिन हमें अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ये फीस लेंगे हाँ। 9 लाख रुपए एडमिशन जी। है ना, डोनेशन के नाम पे। हाँ। फिर मंथली 20 से 25 हजार रुपए फीस लेंगे। उसके बावजूद कहेंगे आपका बच्चा नहीं आएगा तो हमें अच्छा लगता है। हाँ। मतलब स्कूल बंद कर दो ना जब आपसे संभाले नहीं जाते, उसने ये भी बच्चे कहा कि पढ़ाए आप नहीं जाते, संभाले नहीं जाते, तो भैया पैसे के हो क्या? नहीं, बंद करो जी उसकी माँ ने कहा भी था कि आप बच्चों के लिए अपना बलिदान दिया, इसका बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसको न्याय मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वी वांट जस्टिस फॉर शौर्य जी। बोलिए मैडम, आप बताइए जरा, ये कौन है? बताइए। मेरा बेटा 7th में पढ़ता है जी, और उन्होंने मेरे बेटे को एक हफ्ते के लिए बाहर निकाला हुआ है। क्यों? उसने निकाला कि छोटी छोटी बातों पे रीजन पकड़ लेते हैं हाँ हाँ, कि भाई ये बेटा आपकी गलती कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी लेके डायरी पूरी भर देते हैं। अच्छा, हमें कम से कम 10 बार बुला चुके हैं कि आपका अच्छा। बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपने कुछ नहीं बोला? हम आते हैं सारी पेरेंट्स वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम गलती नहीं करेगा, ये है छोटी छोटी बातों। बाद में आप सब पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी ऑन द कैमरा कि जब भी कोई भी किसी के भी पेरेंट हो और अगर बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, लाइट मत लो, जाओ अथॉरिटी पे जाओ, शिक्षा मंत्री पे जाओ,
डायरेक्टर पे जाओ, करो कंप्लेंट करो, पास के थाने में करो, कुछ भी करो। क्लासमेट रहे हैं। मेरा नाम है रवि सिंह, मैं उसका क्लासमेट था और मेरा बहुत बढ़िया दोस्त था। क्या हुआ था पहले आपने जब 18 नवंबर को हमारा क्लब चल रहा था तो छुट्टी होने से पहले मतलब उससे छोटी सी मिस्टेक करने में उसे बहुत ज़्यादा डांटा लगा था। उसे मतलब थ्रेटन किया जा रहा था कि स्कूल से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, पेरेंट्स बुला लेंगे आपके। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद टीचर आके कहती है कि तेरे रोने से 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ भी कर कोई फर्क नहीं पड़ता रोने से। मतलब उसके बाद ऐसा किया जाता है, फिर वो रोए जा रहे हैं। उसके बाद हमने उससे बात करने की कोशिश की, फिर छुट्टी होती है वो सीधा भाग गया, रिक्शे में बैठा, रिक्शे बैठ के सीधा मेट्रो स्टेशन चल रहा है। क्या आप लोगों ने पेरेंट्स से बताया कि उस वक्त हमें पता चला कि वो पहले बता चुका था पेरेंट्स को, थोड़ा सा हुआ है, पर उसके बाद भी वो कोई इम्प्रूवमेंट आई थी। क्या वो टीचर सॉरी को परेशान करते हैं, तमाम बच्चों को भी परेशान करते हैं, ऐसा सेम बिहेवियर सबके साथ अगर कोई भी कुछ थोड़ा सा क्या हुआ? सेम बिहेवियर अगर कोई भी चीज़ जैसे कि टीचर हमें बहुत ज़्यादा डराएंगे, आंखें फाड़ेंगे, हमें डराएंगे हमको, और नॉर्मली हमें सीधा ये बोलेंगे टीसी देंगे, और सबसे बुरी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे पेरेंट्स को बुला दिया जाएगा हमारे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे, और छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करेंगे जिनमें हमारे वो चाहते हैं हमारे पेरेंट्स उन पर बिलीव करें कि तुम्हारा लड़का गलत है, हम सही है, हम सारे टीचर सही है। क्या आरोप लगाते हैं टीचर बच्चों के ऊपर? देखो, अगर कोई बच्चा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने इनको बताइए अगर कोई जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आर्ग्यूमेंट में नाम दे दिया जाता था कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाते हैं, कि तुम कुछ नहीं सीखते नहीं हो क्या घर पे कुछ, तो ऐसे कर दिया जाता था अगर वो अपने आप को कोई सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। भैया जितने बच्चे तमाम बच्चे हैं जो मंडे को को भी रखते हैं। और मंडे से वो थोड़ा टेंशन, और वो ट्यूसडे को लगता है टीचर का ओनली रिस्पॉन्सिबल जो भी सारे ने किया उसके लिए। और जब ट्यूसडे को उसको 5-6 महीने से लगातार टॉर्चर कर रहे थे। आप लोगों ने बोलने की कोशिश की टीचर्स को? बहुतों ने बोला ये कुछ नहीं हुआ। हमें ये बोला जाता है कि आप आर्ग्यू करते हो, आपको कोई मैनर्स नहीं, आपके घर वाले सिखाते हैं। हम जब आर्ग्यू करते हैं तो हमें ये कहा जाता है, बहुत बार बुलाते हैं करोड़ों और कुछ होगा अगर आप क्लास के बीच में थोड़ा सा भी कुछ कर दोगे तो पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा। उसने काउंसलर को भी बोला था कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उन्होंने बोला था नहीं पर कोई। ट्यूसडे को जब क्लब्स हुआ था तो उससे मतलब सर ने बोला था कि सर आते हैं हमारे 62 ड्रामेटिक्स के ना, तो क्लब पीरियड होता है, वो आराम से मतलब सर ने बोला था कि पूरा आप एमएसए में वॉक कर सकते हो। तो उसने ना एक चेयर से सिर्फ जंप मार के थोड़ा आगे कर दिया था क्योंकि बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ था, तो उसके लिए उसको इतना डांटा और फिर एक ना टीचर है तो बोलो टीचर का बेटा डरो मत, सिर्फ 2 या 3 टीचर क्या हुआ फिर उसको मतलब उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कहा, डांटा मतलब ऐसा लगा कि उसे मारा भी चाटा, पर पता नहीं चला कि मारा नहीं मारा। पर उसके बाद फिर उसको जो टीचर दूसरी वाली डांट रही थी जिसमें युक्ति का नाम लिखा था लेटर में, तो वो टीचर उसे इतना डांट रही थी वो रोने लग गया। कि जब वो रोने लगा तो उसको कह रही है तेरे रोने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, कि कुछ नहीं होगा तेरे रोने से, ऐसे बोलने लगी तो फिर वो और रोने लग गया। युक्ति ये क्लास टीचर है, पढ़ाती है, बोलते तुम्हारे आंसू से हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो जरूरी है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करती है, देखो हमारे स्कूल में कर्स लैंग्वेज जैसे मना है, स्टूडेंट्स को तो फोन कर देता है घर पे, टीचर्स बोलती है आई डोंट गिव अ बुलशिट, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट गिव अ डैम, ऐसे बोलती है बिना भी वो इजीली गाली दे देती है वो। और जो क्लब में हमारे ना हेड मिस्टर आई थी अपराजिता पाल, उसको जब बोला गया कि ऐसा ऐसा है तो वो सीधा बोलती है कि सीधा सस्पेंड करो, सुनती नहीं है। जब बच्चा अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है क्या हुआ है तो उसको सीधा बोलती है कि तू आर्ग्यू कर रहे थे, वो यही घर पे सिखाते हैं, फिर सुनते हैं नहीं। मतलब बच्चों की बॉडी शेमिंग और इंसल्ट भी करते हैं लोग। और हमें हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को जितना मतलब वो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हमारे स्कूल में हफ्ते में एक स्पोर्ट्स पीरियड मिलता है, वो भी टीचर द्वारा कैंसिल करा दिया जाता है। उसमें धमकी दी जाती है कि स्पोर्ट्स कैंसिल कर देता है। कैंसिल हुआ है।